नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल। विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर साधा निशाना। कहा, सत्ता खोने के बाद पूर्व मंत्री श्री बिसेन का बिगड़ा मानसिक संतुलन। हॉक फोर्स ने नक्सलियों द्वारा डंप की गई विस्फोटक सामग्री की जब्त। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में परीक्षार्थियों ने हल किया हिंदी विषय का पर्चा। और घरेलू विवाद को लेकर पत्नी ने पति की हत्या करने का किया प्रयास। भरवेली के ग्राम आंवलाझरी की घटना। और अब समाचार विस्तार से। एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कलेक्ट्रेट के सभागृह में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। 15 सालों से वे किसानों के अन्नदाता और पुजारी बनते रहे, लेकिन पुजारी ही पूरा प्रसाद खा रहे हैं। पूर्व मंत्री बिसेन का सोशल मीडिया के माध्यम से वक्तव्य सुनने को मिला, जो कि अमर्यादित है। उन्हें किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक से उपचार कराने की जरूरत है। वे सत्ता जाने का गम पचा नहीं पा रहे हैं। देखिए, अब उनके पास कोई काम बचा नहीं है, तो स्वाभाविक रूप है कि विपक्ष में है तो कुछ न कुछ कमियां गिनाएंगे। और 15 साल तक वो किसानों के अन्नदाता के पुजारी तो बनते रहे, और सच बात तो ये रही कि पुजारी जो है सारा प्रसाद खुद ही खा गए और किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान आत्महत्याएं करते रहे। किसान बिजली के बिल में जेल की यात्रा भी किए, कुर्कियाँ भी हुई, कर्ज माफ़ी भी करने की बात कही थी, कर्ज माफ़ी भी नहीं हुई। पर हमारी सरकार की प्राथमिकता में, हमारी पार्टी की प्राथमिकता में किसान सर्वोपरि है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी, और सरकार बनने के 10 दिन नहीं, 10 घंटे भी नहीं, 1 घंटे के अंदर सबसे पहला अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया है वो किसानों के कर्ज माफ़ी का आदेश किया था। और आज आप देखें पूरे प्रदेश में कर्ज माफ़ी का कार्यक्रम भी चल रहा है, किसानों के कर्ज माफ़ भी हुए हैं और लगातार इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। कर्ज माफ़ी को लेकर बताया जा रहा है कि सोसाइटियों पर भारी दबाव पड़ेगा, सोसाइटियाँ बंद होने की कगार पर आ जाएगी। कोई सोसाइटियाँ नहीं बंद हो रही हैं। सोसाइटियों पे दबाव तो इनका था। बहुत सारे ऐसे भी किसानों के नाम कर्ज बना दिए थे जो कर्ज लिए ही नहीं थे। तो डिफाल्टर वाला काम तो पिछली सरकार में सोसाइटियों को ख़त्म करने का काम किया, सोसाइटियों पे भ्रष्टाचार किया। हमारी सरकार सोसाइटियों को भी अच्छे से फिर से व्यवस्थित करेगी और साथ साथ किसानों के लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है वो काम करेंगे। हम लोग बिजली का बिल भी आधा किया है, 5 हाउस 10 हाउस पावर तक बिजली का बिल हमारा सरकार ने आदेश कर दिया, आधा बिल आएगा। हमारा 100 यूनिट तक 100 रुपये बिजली का बिल आएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार की क्या मंशा है। तो देखिए ये सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनर्गल बयान देकर बहकाने का, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। पूर्व कृषि मंत्री का बयान है। पूर्व कृषि मंत्री तो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। उनका मानसिक संतुलन सरकार जाने के बाद खो गया है। जिनका अभी 2-3 दिन पहले भी वक्तव्य हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला था। और हम समझते हैं कि इतने वरिष्ठ एक राजनीतिक को, एक जो मंत्री जैसे कई वर्ष पद पे रहे और सीनियर नेता है, सांसद विधायक कई बार रहे, और इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करना हम समझते हैं कि उनको किसी अच्छे मनोचिकित्सक से उनको दिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब ऐसा लगता है कि सत्ता जाने का जो दुख है, जो गम है, वो पचा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनको अपने मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए उनके परिजनों से भी हमारा निवेदन है कि उनको किसी अच्छे मनोचिकित्सक से दिखाएं, जिससे वो स्वास्थ्य लाभ लें। अब उनकी उम्र भी हो गई, स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। खाद्य संकट के विषय में जिला प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जिले में वर्तमान में खाद्य संकट नहीं है। पहले थोड़ी बहुत कमी आई थी, जिसे पूरी तरह दुरुस्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अनेक सोसाइटी को खत्म कर दिया है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है, इन घोटालों की जांच होगी। खनिज मद और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा किए गए बयान को लेकर भी प्रभारी श्री पटेल ने अपनी बात पत्रकारों के समक्ष रखी।
अभी जो है जिस हिसाब से खाद का संकट बताया जा रहा है, क्या अधिकारियों से किस तरह के जवाब मिले खाद संकट को लेकर? देखिए, वर्तमान में पूरे ज़िले में किसी प्रकार का, खासकर किसानों की समस्याओं को लेकर खाद का किसी प्रकार का संकट नहीं है। पहले थोड़ी बहुत कमी आई थी, अब पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया गया है। तो 2-3 दिन का ही अंतराल रहा है, जैसा कि आज चर्चा में कुछ सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया था। किसान का एक ज़रूर यहाँ पे अभी एक इशू है, जो 3000 किसानों का, अभी 6,000 किसानों का धान पेंडिंग था, जिसका अभी भुगतान नहीं हुआ है। उसमें 3000 किसानों का एक्सेप्ट हो गया, 3000 किसानों का पेंडिंग है, उसको भी हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे। वो भी कोई इशू नहीं रहेगा। किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता में है, किसानों की हर संभव हर तरह की मदद करेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में शनिवार को प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र कार्यक्रम की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी सहित अन्य अधिकारी एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक के पूर्व जिले के प्रभारी मंत्री श्री पटेल के द्वारा जिला योजना समिति की बैठक लेकर विकास कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कहीं बताया लाल पानी पीते हैं, महिला बस्ती का बताया, ऐसी जगह तत्काल आप खनन कराइए, चिन्हित कर लीजिए। एक इधर भी लाल पानी का उल्लेख कर लीजिए। जो भी इस तरह की विसंगति है, समय सीमा में सुनिश्चित करके काम करिए। तो सारे विभाग के इधर हमारे सीओ जिला पंचायत है, आपसे भी आप कलेक्टर साहब भी आप आए हैं, कलेक्टर साहब को जानकारी होगी हमारी जनप्रतिनिधियों से। आज जिला योजना समिति की बैठक हुई सरकार की, क्या लगता है सरकार सही काम कर रही है? देखिए, आज जिला योजना समिति की बैठक थी और पहली बार जिला योजना की समिति की बैठक लेने प्रभारी मंत्री जी आए। जिन मूल विषय को लेकर सारे जनप्रतिनिधियों ने अपना रोष यहाँ पर व्याप्त किया, किसानों के जो खाद्य का विषय है, हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई बिसेन जी ने एक विषय रखा कि हमारे क्षेत्र में यूरिया नहीं है, रासायनिक खाद नहीं है। अधिकारी लोगों ने यहाँ पर छोटी रिपोर्ट प्रभारी मंत्री को बताने का काम किया और उस पर सदन में हमारे जिला पंचायत के सदस्य लोगों ने भी इस विषय को रखे। निश्चित रूप से जो परेशानी हमारे किसान को आ रही है, उस बात को लेकर हमने सरकार को आगाह करने की कोशिश किया है। अगर हमारे किसानों के लिए खाद्य उपलब्ध नहीं कराएंगे तो आने वाले समय में, क्योंकि हम विपक्ष की भूमिका में हैं, विपक्ष की भूमिका का मतलब ये नहीं कि हमारा विरोध करना, लेकिन अगर हमारे किसानों को सही समय पे कोई सामग्री नहीं मिलेगा तो हम यथास्थान उसका विरोध करके उस किसान को लाभ दिलाने का काम करेंगे। खनिज निधि के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों को निरस्त कर दिया गया। देखिए, पूर्व में जो भी खनिज निधि का पूरा मध्य प्रदेश सरकार ने निधि को यहाँ से वापस बुला लिया गया था और अभी नया जो निधि यहाँ पर आज उसकी बैठक भी हुई है। हमने आग्रह किया कि जो पहले स्वीकृत हो गया था, जो भी दल के जनप्रतिनिधि रहे होंगे, लेकिन सारे लोगों ने अपने क्षेत्र के विषय को लेकर यहाँ पर स्वीकृति के लिए अपना पत्र भी लिखा था और स्वीकृति भी हुई थी, लेकिन उसको दुर्भावनावश निरस्त कर दिया गया और नए प्रस्ताव अपने हिसाब से ने जोड़ने का काम किया है। हमने उसका उस मंच पर विरोध भी किया है और फिर जितना हमारा प्रस्ताव था उसको वहाँ पर लेने का काम किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इस प्रकार से व्यवहार रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर हम इसका विरोध करेंगे और जो नियम है, नियम के तहत मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री और बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व से निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल ने उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में जहां एक हितग्राही किसानों को जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का बखान किया।
साथ ही दर्ज तमाम बिंदु पूरे किए जाने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर जमकर निशाना साधा। अपने उद्बोधन में उन्होंने पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन को मानसिक रोगी बताते हुए उन्हें मनोचिकित्सक से इलाज कराने की सलाह दे डाली। और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, जो उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वचन पत्र में जिन जिन बिंदुओं का उल्लेख किया था उसमें एक एक करके काम करना शुरू कर दिया है। और जिसका आप देख सकते हैं उदाहरण स्वरूप, चाहे वो आपका 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफी का हो, चाहे 55,000 रुपए कन्या विवाह का हो, और चाहे आपका किसानों का 10 हार्स पावर तक बिजली बिल आधी करने की बात हो, चाहे 200 रुपए 200 यूनिट तक हर व्यक्ति का बिजली बिल का हो। इस तरह से हमारी सरकार, हमारी पार्टी काम कर रही है। यहाँ तक कि वचन पत्र में हमारे जो पुलिस वाले साथी खड़े हैं, इनको कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, सप्ताह में 1 दिन इनके छुट्टी का भी प्रावधान कर दिया, आदेश जारी कर दिया। इसी तरह विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, वृद्धा पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, जो अभी 300 रुपए मिलता था उसको 600 रुपए अभी अप्रैल महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में 1000 देने की बात कही हमारे वचन पत्र में, ये पेंशन 1000 मिलेगा। ये हमारी सरकार है, हमारी सरकार, हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। आयोजित इस किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को छोटे मियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े मियां की उपाधि देते हुए बीजेपी को लंबे चौड़े वादे करने वाली पार्टी बताया। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अगर लोकसभा की आचार संहिता लगी 5 तारीख तक, 6 तारीख तक, तब तक कम से कम कुछ नहीं तो 56 लाख किसानों का कर्जा माफ होगा प्रदेश में। उसमें माननीय कमलनाथ जी का प्रयास है, लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है कि आचार संहिता लगते तक, जब तक चलती प्रक्रिया तब तक कम से कम 25 लाख किसानों के खाते में पैसा, माफी का पैसा जमा हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये कमलनाथ जी का टारगेट है। साथियों, ये छोटे मियां होगा और एक हमारे बड़े मियां बैठे हैं जिन्होंने अच्छे दिन से शुरुआत की थी। उस अच्छे दिन से लेकर कितने सारे भाषण हुए, घोषणाएं हुई, और एक भाषण जो जहां मैं रुकता हूं आपको, किसानी को हम किसान को क्या है गुमराह कर देंगे। आप सबने, हमारे क्षेत्र के किसानों ने जो मोदी को वोट दिया था, नरेंद्र मोदी की भारी बहुमत की सरकार बनी, किस बात पे बनी? क्योंकि देश के किसानों को वोट दिया और इस बात पर दिया था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो स्वामी राशन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा और किसानों के उनकी उत्पादन लागत के ऊपर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य दूंगा उत्पादन लागत के ऊपर। ये बहुत बड़ी घोषणा थी और जिसके चलते पूरे देश के किसानों ने एक तरफा वोट दिया। लेकिन आप सबसे पूछना चाहता हूं मैं, 5 साल हो रहे चुनाव आ गया, एक भी किसान खड़ा होकर बता दे वो जो भी लगाता होगा, धान लगाता होगा, गेहूं लगाता होगा, चना लगाता होगा, उसके उत्पादन लागत के ऊपर 50% मुनाफा देकर समर्थन में मिला क्या बताओ? कोई बता नहीं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे ने बीजेपी के लोगों पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनकी जमकर निंदा की। कि जिस दिन आप सबके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और हम सब के लाडले नेता परम आदरणीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मुझे याद है अच्छे से कि जिस पल मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया, 1 घंटे के अंदर किसानों की कर्ज माफी का बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने अपने साइड से किया। आज तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल जी इस मंच पर है। संजय भैया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय हम लोग विधायक थे। मुझे अच्छे से याद है कि जब जब कांग्रेस के विधायक इस बात की मांग करते थे सरकार से कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, बालाघाट जिले के जो विधायक थे, हमको ऐसा लगता था कि कृषि मंत्री तो हमारे जिले के हैं, तो हमको थोड़ी ज्यादा आस हुआ करती थी कि जब भी किसानों की
ये भारतीय जनता पार्टी का रवैया था। हमारे सारे नेताओं को इस बात की जानकारी थी। कर्ज माफी जैसा बड़ा फैसला हुआ, लेकिन मैं आपको वो कारण बताना चाहती हूँ जो कर्ज माफी के पीछे कारण क्या था। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को इस बात का पता था, आदरणीय कमलनाथ जी को, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, ये सारे नेताओं ने कर्ज को माफ करने का निर्णय आखिर क्यों लिया? घरेलू विवाद के चलते एक महिला ने अपने पति के गले में गमछा डालकर उसकी हत्या का प्रयास किया। यह घटना बीती रात भरवेली क्षेत्र के ग्राम आवलाझरी में हुई। गले में गमछा कसने से बेहोश व्यक्ति रूपेंद्र भारद्वाज को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक रूपेंद्र और सुनीता के बीच विवाद को लेकर परामर्श केंद्र में प्रकरण चल रहा था, जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ और रूपेंद्र की पत्नी ने उसे मारने का प्रयास किया। क्या नाम आपका? भूपेंद्र भारद्वाज, कहाँ के रहने वाले? आवलाझरी। क्या हुआ आपके साथ में? मेरे साथ में मेरी पत्नी ने विवाद की मेरे साथ और मेरा गला दबाई। क्यों? वो हमारा विवाद चल ही रहा था। फिर ग्राम पंचायत में हमारा समझौता हो चुका था। मैंने परामर्श केंद्र में रिपोर्ट डाला हुआ था, उसकी पेशी थी आज। तो उस पेशी के संबंध में मैंने बोला कि अपन चलेंगे दोनों और वो रिपोर्ट वापस ले लेंगे दोनों की साइन करके। मेरी पत्नी फिर भी उस बात को मानी नहीं और मेरे से झगड़ा करने लगी। फिर मैंने बोला ये झगड़ा कर रही है, फिर मेरे ऊपर हावी होगी। मैं दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगा, उतने में तू कहाँ जा रहा है करके मेरा गमछा पकड़ी और गला दबा दी गमछे से। उसके बाद क्या हुआ? मैं नीचे गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं। तो रिपोर्ट हो गई इसकी? जी रिपोर्ट नहीं, मेरे को तो सीधे यहाँ लाए बोले। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मध्य प्रदेश लोकसभा के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय शनिवार को बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बालाघाट जिले के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश के भीतर एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी। श्री उपाध्याय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के भीतर 3 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, जिसमें से एक निर्णय लेता है और 2 इन निर्णय पर रोक लगा देते हैं। श्री उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए है, वहीं मध्य प्रदेश में धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपए है, जो कांग्रेस की कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि 11 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई। कांग्रेस की सरकार को इस्तीफा दे देना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे अपने राजनीतिक जीवन में 40 साल के अंदर मैंने ऐसी कोई सरकार नहीं देखी। कल मैं छिंदवाड़ा में भी था, जहां मुख्यमंत्री का जिला है। 54 दिन के अंदर 12 हत्याएं छिंदवाड़ा में हो जाती हैं, और इसका जवाब निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को देना चाहिए। एक ये पहली ऐसी सरकार है जो इतने अल्पकाल में, इतने छोटे समय में सबसे डिसपॉपुलर सरकार हो गई है, जिसकी लोकप्रियता इतनी तेजी से घट गई। और उसके घटने के कारण है कि ऐसा लगता है कि केवल इस प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री का शासन नहीं चला रहा, लगता है कि जैसे 3-3 मुख्यमंत्री इस देश में शासन, इस राज्य में शासन चला रहे हैं। उसका उदाहरण है, खाली आरोप के लिए नहीं कह रहा हूं, देश का हमारी आस्था का प्रश्न है वंदे मातरम। वंदे मातरम को बंद कर दो, फिर दूसरे के दबाव में उसको चालू कर दो। भावांतर जो किसानों के जीविका से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको बंद कर दो, फिर उसको रिव्यू कर दो। मीसाबंदी जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की गई, उनकी पेंशन को बंद कर दो, फिर चालू कर दो। ये इस तरह के निर्णय हैं कि एक लेता है, दूसरा उसको चेंज करता है, और लगता है कि 3-3 मुख्यमंत्री इस सरकार को चला रहे हैं और दोनों ही दबाव में काम करते हैं। किसानों के साथ जो इस सरकार ने किया, सबके सामने कहने की आवश्यकता नहीं। और मेरा आरोप है विपक्ष के नाते कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो वो कहते हैं वो केवल झूठ बोलते हैं, करते नहीं। उन्होंने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर कर्ज माफी नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री को हटा देंगे। एक किसान बताइए मुझे, छिंदवाड़ा में भी मैंने कहा कि जिसका 2 लाख रुपए माफ हुआ। वहीं सांसद और पूर्व मंत्री गौरीशंकर के बीच चल रही गुटबाजी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस विषय पर शीघ्र ही चर्चा की जाएगी।
मध्य प्रदेश के भीतर सांसदों के टिकट काटे जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले पर मंथन कर रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कोई चाहे मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे कोई कितना बड़ा कार्यकर्ता हो, भाषा की मर्यादा, व्यवहार की मर्यादा और व्यवहार की ईमानदारी निश्चित रूप से उनको करनी चाहिए। और किसी को क्या ये घटना हुई है इसके बारे में टिप्पणी मुझे मालूम नहीं है, मेरे सामने की घटना नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन कोई भी, मैं इन जनरल सबके लिए कह रहा हूं प्रदेश में, कि किसी को भी किसी भी कार्यकर्ता से अपनी भाषा की मर्यादा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये उन सब लोगों के लिए संदेश भी है कि जितने भी लोग, अगर इस तरह की किसी ने बात की है तो उसको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। कार्यकर्ता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। क्या समझाएंगे आप किशन जी को? निश्चित रूप से जहां भी जरूरत होगी, आपने मुझे कहा है तो मैं जरूर बातचीत हम करेंगे, पूछेंगे कि क्या है, क्योंकि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन आपने कहा है तो मैं इन जनरल कह रहा हूं कि सभी को भी, किसी को भी, इंक्लूडिंग मी, मेरे समेत भी, किसी को ये अधिकार नहीं है कि हम अपने व्यवहार की मर्यादाओं को तोड़ें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के फील्ड आउटरीच ब्यूरो बालाघाट के द्वारा नगर के पीजी कॉलेज में स्वच्छ भारत मिशन के संबंधित एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस एक दिवसीय कार्यक्रम में मौखिक संदेश, चित्र प्रदर्शनी, जन जागृति रैली, प्रश्न मंच, रंगोली, भाषण प्रतियोगिता, स्वच्छता संबंधी परिचर्चा सहित अन्य कार्यक्रम संपन्न किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय गौरव संचालक साहब बातचीत हैं और स्वच्छ भारत मिशन के मेहमान साहब का स्वागत। मेरा नाम बी एस ध्रुव, मैं फील्ड आउटरीच ब्यूरो जो कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ है। फील्ड आउटरीच ब्यूरो जो कि पहले क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हुआ करता था, वहाँ के मैं प्रभारी हूँ, बी एस ध्रुव। अभी शासन द्वारा बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें है स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्पेशल आउटरीच कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय में स्वच्छ भारत मिशन को लेके एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें छात्र छात्राओं के मध्य में रंगोली कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता, प्रश्न मंच, रैली एवं मौखिक संवाद, चित्र प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया है विभाग द्वारा। क्या उद्देश्य है इसका? मुख्य उद्देश्य है लोगों में जागरूकता आए स्वच्छता के प्रति, और जो हम डेली, चाहे कि हम बस स्टैंड में हों, रेलवे स्टेशन में हों, कॉलेज में हों, इस विद्यालय में हों, सार्वजनिक जगहों में हम जाते हैं, वहाँ पर हमारी क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में ये जन जागरूकता कार्यक्रम है कि हम साफ सफाई कैसे। नगर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में आज 3 दिवसीय ध्यान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सहित समस्त संबंधित शाखाओं के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्हें ध्यान कार्यशाला के माध्यम से वर्तमान समय में हो रहे विभिन्न प्रकार के तनावों से मुक्त रहने का नुस्खा बताया जा रहा है। इस ध्यान कार्यशाला के आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य है विगत 3 माहों में धान खरीदी और किसान कर्ज माफी को लेकर बैंक कर्मचारी और अधिकारियों में जो तनाव की स्थिति निर्मित हुई है, उसे दूर कर कार्य की पुरानी गति पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट हाफ वीडियो का क्या हुआ, अंदर काम करने लगा और उसके बाद क्या हुआ, उसने उस मक्खी को
फूल की तरह हाथ मुझे इतना परेशान कर रही थी। देखिए ये सब ऐसी चीज है, मैं जानता हूँ आप लोग प्रिपेयर नहीं थे मेडिटेशन वर्कशॉप के लिए, लेकिन ये जो इनपुट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ नेक्स्ट हाफ एन आवर में, अभी हाफ एन आवर ही बचा, आशा करूंगा कि कल आप लोग में से सबका पेट ठीक होगा, सर ठीक होगा, है ना। और आप लोग में 2 लाइन दो मिनट जल्दी। जैसा ध्यान लगाना है तो अपन को कुर्सियों में नहीं बैठना है, कुर्सियों में नहीं बैठना है, नीचे चटाई उठाएंगे। हाँ, फिर आगे आगे आगे। हाँ, फिर क्या पालकी मार के बैठेंगे। हाँ, दोनों आंखें बंद कर देंगे और आते जाते अपने श्वास को देखना है, मन को यहाँ पे लगाना है। आते जाते श्वास में श्वास आ रही है, जा रही है, बस इसी में सुनिए, देखिए वो क्या बोल रहे हैं। मान लो ये ध्यान करते करते मन इधर उधर भग जाता है तो आपको कुछ भी मालूम नहीं होता कि मैं यहाँ पर जो मन को टिका लगा था तो वो भूल गया। इसलिए लगातार अपने मन को यहीं पर मन लगा के बैठेंगे तो आपके जो दिल में कोई भी क्रोध में भी होगा तो वो करुणामय हो जाएगा और ऐसा लगने लग जाएगा कि सब प्राणियों के प्रति में मंगल मैत्री करने लग जाएगा। धन्यवाद। इस संदर्भ में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के अजय सोनी ने बताया कि आधुनिक समय में हमारे जीवन में बहुत सारे तनाव होते हैं जिनसे हमारे काम बहुत प्रभावित होते हैं, उसे हार्टफुलनेस मेडिटेशन प्रणाली के माध्यम से दूर किया जाता है। जो सिनारियो अभी चल रहा है उसमें हमने देखा है कि हमारे जीवन में बहुत सारे तनाव होते हैं जिनसे हमारे काम बहुत प्रभावित होते हैं। तो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूशन इसी तरह की एक ध्यान की प्रणाली जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन नाम से जानी जाती है उसके बारे में बताता है। जैसा कि माननीय जनरल मैनेजर धनवाल साहब से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि हमारे बैंक के कार्यों में भी बहुत भारी तनाव है, ये धान खरीदी और ऋण माफ़ी, इन सारी चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने हमारे पास अप्रोच की और ये बोला कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं अभी बहुत तनाव में हैं, तो उन्होंने उन सारे लोगों के लिए इस तरह के तनाव मुक्त शैली किस तरह से अपने जीवन में अपनाएं, इसके लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो तनाव मुक्त कार्यशैली और जीवन को इस तरह से तनाव मुक्त रखने के लिए जो ट्रेनिंग्स है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कंडक्ट कर रहा है। और अभी बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस कार्यशाला के लिए बहुत अच्छे गेस्ट लोग आ रहे हैं। अभी आज के जो इस कार्यक्रम के लिए जो यूथ विंग है वहाँ की वो आई हुई है, जिसमें ऐसे लोग हैं जो नेशनल लेवल पर ट्रेनर्स हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि इस तरह की जो तनाव मुक्त शैली है ये एक ऐसी कार्यशाला है, इसका आयोजन समय समय पर होता रहेगा और वो सब आएँ और इसका लाभ उठाएँ। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के तहत जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में शनिवार को कक्षा 12वीं की परीक्षा प्रारंभ हुई, जहां परीक्षार्थियों ने हिंदी विषय का पर्चा हल किया। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों की कुल दर्ज संख्या 19,159 थी, जिनमें से 18,710 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, एक भी नकल प्रकरण नहीं बनाए गए। इस परीक्षा के दौरान दिव्यांगों के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा आवश्यक व्यवस्था की गई थी। इस सेंटर में 276 बच्चे दर्ज थे, जिसमें से 33 एब्सेंट हैं। 243 बच्चे आज शामिल हुए हैं पेपर में। सर कौन से विषय का पेपर है आज? पेपर 12वीं हिंदी विशिष्ट का प्रश्न पत्र है। शासन की तरफ से विकलांगों के लिए इस बार अलग सेंटर बनाए गए हैं और उनके लिए टाइम और भी अलग है और अलग से व्यवस्था शासन ने दी हुई है। वारासिवनी के 3 परीक्षा केंद्रों में 903 परीक्षार्थियों ने कक्षा 12वीं के हिंदी विषय का पर्चा हल किया। वहीं 53 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं उड़न दस्ता टीम के द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। आज हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2019 मुख्य परीक्षा केंद्र कमला नेहरू का मैंने भ्रमण किया, आकस्मिक भ्रमण। इसमें जो परीक्षा पूरी शांतिपूर्वक चल रही है। परीक्षा में जो है 8 कमरों की व्यवस्था की गई है। पर्यवेक्षक पर्याप्त संख्या में है और शांतिपूर्वक परीक्षा का संचालन हो रहा है।
सर कितने यहाँ पे उपस्थित होना था और कितने उपस्थित हो पाए? देखिए यहाँ पर जो है 336 बच्चे की दर संख्या थी, परीक्षार्थी संख्या, जिसमें जो है 290 उपस्थित हुए हैं और 46 बच्चे जो है वो अनुपस्थित हैं। सर नकल पे कमर कसने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिएगा इसमें फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, उड़न दस्ता बनाए गए हैं। उसी के तहत मैं भी एक दल के रूप में हूँ और मैंने आज देखा कि यहाँ पर नकल बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। तो बच्चों की चेकिंग वगैरह की जाती है? हाँ, यानी बच्चों को क्लासरूम में पहुँचने के पहले ही उनकी चेकिंग कर ली जाती है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा और युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को नगर के भाजपा कार्यालय से एक विजय संकल्प वाहन रैली निकाली गई, जो सुबह 11 बजे लालबर्रा के लिए रवाना हुई। विजय संकल्प वाहन रैली का उद्देश्य भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और अधिक सक्रिय करना एवं केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों से आम जन को अवगत कराना है। इस विजय संकल्प वाहन रैली में दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मध्य प्रदेश लोकसभा के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा मोर्चा के तत्वाधान में बालाघाट क्षेत्र क्रमांक 111 के लोकप्रिय विधायक, आगे बढ़ाओ गाड़ी, आगे बढ़ाओ, और हम सबकी प्रेरणा स्टेट युवा नेत्री प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय मौसम आपको झूठे नहीं सबके वादे के इस बात को न मुकराएगा, आएगा अपना मोदी आएगा, अमित जैसा शहलाला तुझे ना मिल पाएगा, हर कैंपेन संभाला महागठबंधन को हराएगा, जितना इसने किया है क्या उतना कोई कर पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है करप्शन को मिटाएगा, काले तेरे पैसे अब कैसे तू छुपाएगा, अब सच्चाई से हम सच्चता अपनाएंगे, सब कुछ बदला अब जीने में देख बदली सोच अब देश की, क्योंकि अपना मोदी आएगा, ये बहुमत से ही आया था फिर बहुमत लेकर आएगा, अपना मोदी आएगा, अपना मोदी आएगा, अपना मोदी आएगा, ये बहुमत से ही आया था फिर बहुमत लेकर आएगा, मोदी आएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के संविधान है और भारतीय जनता प्रदेश का हमारे शहर शहर भारतीय जनता पार्टी कार्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्य से बढ़ते हुए अखिल भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेता द्वारा मिशन 2019 लक्ष्य 2019 लक्ष्य हमारा मोदी दोबारा, फिर मोदी फिर भाजपा, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीते चुनाव जीते, इस संकल्प के साथ वैसे तो पार्टी के अनेक कार्यक्रम शुरू हुए हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि 11 फरवरी से लेकर आज तक, यानी आज 2 मार्च तक 3 बड़े इवेंट थे। पहला बूथ की टोली का सम्मेलन, बूथ के पालक, बूथ के संयोजक, बूथ के सहसंयोजक और बूथ की टोली, वो हमारा बालाघाट में 27 तारीख को संपन्न हुआ। फिर एक था युवा संसद, जिसकी प्रभारी मौसम हरिनखेड़े थी, जिसमें 7000 युवाओं ने वाराणसी में युवा संसद की संगोष्ठी आयोजित की, जिसे हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी ने आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया। और आज मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा क्षेत्र इकाई बाइक रैली आयोजित की गई है। यह बाइक रैली हमारे ग्राम के नगर केंद्र से होते हुए, जैसे इस विधानसभा क्षेत्र में 42 ग्राम के नगर केंद्र हैं, उन 42 ग्राम के नगर केंद्रों के मुख्यालय में जाएंगे। भारत माता का चित्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी के तेल चित्र पर वहाँ माल्यार्पण होगा, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाया जाएगा और भारत माता की जयकारे के साथ
देश के अमर शहीदों को नमन किया जाएगा। भारत माता की जय। आज देश में पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चुनावी मैदान में है और इसी कड़ी में विशाल विजय संकल्प वाहन रैली का प्रारंभ जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बालाघाट विधानसभा की रैली का शुरुआत किया जा रहा है। निश्चित ही पूरे कार्यकर्ताओं में महिला युवा हर वर्ग में एक नया जोश, नई उमंग, नया उत्साह है कि हम भारत माता को पुनः एक सुरक्षित हाथों में सौंपेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। रूपसर थाना क्षेत्र अंतर्गत उकवा में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से 6 वर्षीय लड़की घायल हो गई। घायल बालिका दिशा चौधरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक 2 मार्च को दिशा उसकी मां और मौसी मामा के साथ मोटरसाइकिल से उकवा से गोहारा जा रही थी। उसी दौरान यह घटना घटित हो गई। लालबर्दा में संचालित शासकीय स्नातक महाविद्यालय परिसर में 2 मार्च को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण एवं विजय संकल्प बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व मध्य प्रदेश प्रभारी सतीश उपाध्याय के मुख्य आतिथ्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता, बालाघाट सिवनी सांसद बुद्ध सिंह भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन के प्रमुख आतिथ्य में संपन्न हुई। इस अवसर पर सबसे पहले अतिथियों के द्वारा महाविद्यालय परिसर में लगाई गई युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का विधिवत पूजन अर्चन कर अनावरण किया गया, जिसके बाद मंचीय कार्यक्रम में अतिथियों में स्वागत किया गया, जहां अतिथियों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2019 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने का विजय संकल्प लिया गया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद प्रतिमा स्थल से विजय संकल्प भव्य बाइक रैली को अतिथियों के द्वारा रवाना किया गया, जो तहसील कार्यालय रोड बालाघाट की ओर रवाना हुई। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को बूथ जीते चुनाव जीते का संकल्प दिलवाया। श्री बिसेन ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम जिले की कमेटी में अनुमोदित है। दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय का नाम हमने पढ़ दिया है, वो अमिट है और दीनदयाल जी का नाम इस महाविद्यालय का होगा। सहयोग देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी तीसरा इवेंट मोटरसाइकिल रैली बाइक रैली का आज हमारे विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम है। और सहयोग देखिए, चुनाव के लिए जो 2 लोग हमारे प्रधानमंत्री ने मुकर्रर किए उनमें के दिल्ली के भाजपा के उपाध्यक्ष उपाध्याय जी आपके बीच में आने वाले हैं। देखिए सहयोग, गोपाल भार्गव जी को आना था लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उमरिया में है, शहडोल में, इसलिए वो उनको वहां जाना पड़ा और हरडे की जी की तबीयत खराब हो गई 85 साल। वो एक गीत गाए थे उन्होंने, जो उमा भारती जी मुख्यमंत्री बन के पहली बार 2003-4 में शपथ लेने के बाद भाजपा कार्यालय आई थी। कौन सा गीत है? लक्ष्य पे पहुंचे बिना पथ पे पथिक विश्राम कैसा। इतना सा तय करो, लक्ष्य है भारत माता की रक्षा करना, लक्ष्य है इस मानव रूप में हम जो पैदा हुए उस कर्ज को उतारना। माटी में मिलने के पहले हमारे जवान हमारी सीमा की रक्षा पे शहीद हो जाते हैं। हमारा धर्म है कि हम भी भारत माता के लिए कुछ करके जाए, भाइयों बहनों कुछ करके जाए। ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम जिले की कमेटी में अनुमोदित है। दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय नाम जो हमने नामकरण किया है वो अमिट है और दीनदयाल जी का नाम इस महाविद्यालय का होगा, दीनदयाल जी का नाम ही होगा। तो दीनदयाल जी के सिद्धांत पर चलने वाले साथियों, एकात्म मानववाद के प्रणेता के सिद्धांत पर काम करने वाले भारत के सपूतों, परीक्षा की घड़ी है, मेरिट में पास होना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प वाहन रैली के रूप में बालाघाट विधानसभा के 274 बूथ से कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन देने के लिए, हमारी ऊर्जा को दुगना करने के लिए मध्य प्रदेश नहीं भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली प्रदेश से चलकर न केवल बालाघाट में कमल खिलाने अपितु मध्य प्रदेश की 29वीं लोकसभाओं में कमल खिलाने के संकल्प के साथ आप सबका हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच पधारे परम आदरणीय
सम्मानीय सतीश उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। अगर आतंकवाद की फैक्ट्री लगाओगे तो अगर भारत को जरूरत पड़ेगी जो सेना का शौर्य है वो पाकिस्तान के भीतर जितना मर्जी अंदर जाकर के अगर उनको नेस्तनाबूद करना पड़े तो हमने करके दिखाया है और दोबारा भी करके दिखा सकते हैं। ये नया भारत है और इसलिए इस नए भारत के रूप में जो मोदी जी ने कहा है, अभी मौसम ने आपसे नारे लगवाए थे, बूथ ही जीता तो चुनाव जीतोगे, मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस बात के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मोटरसाइकिल रैली तो बहुत हुई है, लेकिन आपने प्रयास किया है कि आपकी विधानसभा के 280 बूथ हैं, 274 बूथ हैं, 274 बूथों के बूथ के कार्यकर्ताओं को, बूथ के संयोजक पालकों को और विशेषकर महिलाओं को, महिला शक्ति को, मातृशक्ति को आप इस मोटरसाइकिल रैली में लेकर के आए हैं। आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। 274 से नहीं आए होंगे, 225 से आए होंगे, 250 से आए होंगे और 274 से आए तो इसलिए जोरदार तालियां एक बार आप अपने लिए बजाइएगा। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर पूरे भारत वर्ष में भाजपा द्वारा शनिवार को विजय संकल्प बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में वारासिवनी के जय स्तंभ चौक से विजय संकल्प बाइक रैली निकाली गई। इस अवसर पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश लोकसभा सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश लोकसभा सह प्रभारी श्री उपाध्याय ने कहा कि भारत के गौरव के लिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जरूरी है। वहीं सांसद श्री भगत ने कहा कि हमारे सैनिक और सेना ने प्रधानमंत्री के आदेश पर पाकिस्तान के घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। और आज जो अभिनय के सीमा के ऊपर आतंकवादियों द्वारा हमारे 40 जवान शहीद हुए, आतंकवादी हमला कर दिया, लेकिन हमारे सैनिकों ने, हमारी सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेश पर, निर्देश पर, उनके नेतृत्व में ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान के उनके घर में घुसकर 300 उनके आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया गया। ये हमारी सेना का पराक्रम है और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी आज घटना घटित हुई 12वें दिन पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। ये सरकार का जो कामकाज है, आज देश तरक्की के ऊपर आगे बढ़ रहा है, देश विकास कर रहा है और भारत का डंका पूरे विश्व में रहा है। आज 130 करोड़ भारतीय जो है। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल एवं विजय संकल्प बाइक रैली जिला प्रभारी गौरव सिंह पारधी ने सभा को संबोधित किया। ये सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। जैसे जल बिन मछली, वैसे कांग्रेस सत्ता बिन कांग्रेस नहीं रह सकती। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबका अभिनंदन। और ये जोश कार्यकर्ता बंधुओं हमारा और आगे जाना चाहिए। हमको राष्ट्र, देखो कोई भी अब पार्टी के साथ, भारत माता की कसम है आप सबको कार्यकर्ता बंधु या मेजॉरिटी कार्यकर्ता खड़े, मेजॉरिटी, अगर कोई भी पार्टी के साथ गड़बड़ी करेगा तो राष्ट्रद्रोह कहलाएगा। गौरव सिंह पारधी, मैं भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और साथ ही इस बाइक रैली का जिले का सह प्रभारी। आज क्या आयोजन किया गया, समूह उद्देश्य क्या है? आज पूरे देश भर में, पूरे मध्य प्रदेश में, हर विधानसभा में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विजय संकल्प बाइक रैली निकाली जा रही है। ये बाइक रैली राष्ट्र हित में, लोगों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र हित में और राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्र भावना से जो कार्य किए जा रहे हैं उसके प्रति लोगों की संवेदना जगाने, लोगों को जागृत करने के लिए ये बाइक रैली संपूर्ण विधानसभाओं में निकाली जा रही है। आज ये बाइक रैली जो वारासिवनी जय स्तंभ से निकल रही है, अभी छोटी छोटी बाइक रैली कोचेवाई क्षेत्र, अंधेरा क्षेत्र और जागपुर क्षेत्र से आ चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ से जो बड़ी वाली बाइक रैली है, ये बाइक रैली यहाँ से बेंडकी, लड़सड़ा, डोंगरमाली, भेंडारा, घोटी, अरंभा, खुर्सीपार, खैरलांजी, रामपायली होते हुए वापस यहाँ पे दीनदयाल चौक पे पहुँचेगी। समापन नहीं होगा, वापस समापन।
वास्तव में यहाँ आकर के गर्व का एहसास होता है कि देश जो आज़ाद हुआ और जिन्होंने देश को स्वतंत्र किया, ऐसी पवित्र भूमि पर निश्चित रूप से कभी भी अगर किसी राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता को आने का मौका मिले तो इससे बड़ी बात उसके लिए कुछ नहीं है। पिछले काफ़ी दिनों से मैं मध्य प्रदेश के प्रवास पर हूँ और अभी मैं बालाघाट में था, कल छिंदवाड़ा में था, उससे पहले जबलपुर और आज यहाँ आपके यहाँ बीच में आने का अवसर मुझे मिला है। पार्टी ने 12 तारीख से इस लोकसभा के चुनाव को लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संगठन के तय किए थे और आज उन कार्यक्रमों का समापन हम बाइक रैली के रूप में कर रहे हैं। एक बाइक रैली बालाघाट में प्रारंभ हुआ था, महिलाओं की संख्या उसमें बहुत थी और वाराणसी में अभी भी एक बाइक रैली का स्टार्ट होगी और निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक दल होने के नाते यहाँ की जनता में, देश की जनता में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में हम संगठन का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य आने वाले 2019 के चुनाव में ये तो निश्चित है कि केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो देश और राष्ट्र को पहले मानता है, उसके बाद दल है और उसके बाद स्वयं है। देश की अखंडता, एकता के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार पिछले 5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में दी है जिसने देश में एक मूलचूल परिवर्तन किया है। और अगर मैं ये कहूँ कि नए भारत का निर्माण, नए भारत का आगाज़ मोदी जी के नेतृत्व में नई सोच के साथ, नई नीति के साथ, नई दिशा के साथ और देश के संदर्भ में मलाजखंड थाना अंतर्गत ग्राम बहकल बाबा मंडी मंदिर के पास नदी किनारे नक्सलियों के द्वारा डंप किया गया विस्फोटक जब्त किया गया। नक्सलियों ने यह विस्फोटक सामग्री पुलिस बल को क्षति पहुंचाने की आशय से डंप किया था। जानकारी के मुताबिक 2 मार्च को हॉक फोर्स की टीम जंगल में सर्चिंग करने निकली थी। इस दौरान फोर्स द्वारा डंप की गई नक्सली सामग्री बरामद की गई, जिसमें जिंदा कारतूस सहित अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल है। हॉक्स फोर्स द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मलाजखंड थाना में मामला पंजीबद्ध किया गया है। कटंगी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नवेगांव में विधायक निधि से निर्मित आंगनबाड़ी भवन को क्षेत्रीय विधायक टामलाल सहारे ने आज नौनिहालों की सेवा में समर्पित किया। अपने गृह ग्राम में आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण करते हुए विधायक टामलाल सहारे ने कहा कि बहुप्रतीक्षित विकास कार्य प्राथमिकता के साथ कराए जाएंगे। ग्रामीण जन सरकार पर विश्वास और धैर्य बनाए रखें। जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है और बहुत सी हमारी बहू बेटियां, हमारे बच्चे लोग आज पड़ोस के जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहां जाकर के अभी कई शिक्षक के रूप में और कई आपके नर्स के रूप में जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहां तक यहाँ उपस्थित हमारे गुरुजन भी उपस्थित है और ये बात सच है। जहां तक मेरा प्रश्न है भाई, ऐसा है मेरे को आप आज नया विधायक जरूर कह रहे हैं, लेकिन मैं तो इस क्षेत्र से 4 बार चुनाव लड़ने का मौका आया मेरे को। 4थी बार आप लोगों का सबका सहयोग था और विषम परिस्थिति में 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में चल रहा था, मध्य प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से अपना निर्णय। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल। विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर साधा निशाना। कहा सत्ता खोने के बाद पूर्व मंत्री श्री बिसेन का बिगड़ा मानसिक संतुलन। हॉक फोर्स ने नक्सलियों द्वारा डंप की गई विस्फोटक सामग्री की जब्त। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में परीक्षार्थियों ने हल किया हिंदी विषय का पर्चा। और घरेलू विवाद को लेकर पत्नी ने पति की हत्या करने का किया प्रयास। भरवेली के ग्राम आंवला झरी की घटना।
तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।